टू क्लाउन्स वॉकिंग एंड इग्नोरिंग हिम इज नॉट एन इंसल्ट टू हिम। लेकिन ये बहुत गलत है किसी को ऐसे इग्नोर करना। एक ही फैन थी उसको भी भगा दिया। होमबाउंड मूवी का नाम शायद आपने सुना होगा। ये मूवी डायरेक्ट की गई है बाय नीरज खैवान और इसको अनाउंस किया गया है एज द ऑफिशियल एंट्री ऑफ इंडिया टू द 2026 अकेडमी अवार्ड्स इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। हर साल डजन्स ऑफ फिल्म्स को डिस्कस, डिबेट और शॉर्टलिस्ट किया जाता है बाय द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया बिफोर वन इज चूजन टू रिप्रेजेंट द कंट्री ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और इस बार वो मौका मिला होमबाउंड मूवी को, अ डीपली मूविंग स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप, कास्ट एंड सर्वाइवल। इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए होमबाउंड मूवी का प्रीमियर रखा गया था इन मुंबई। मूवी प्रीमियर तो हुआ ही, लेकिन उसके अलावा कुछ मैसी ऑकवर्ड एनकाउंटर, सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स एंड वायरल मूवमेंट्स जो हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस। लेकिन उससे पहले आपको एक बारी होमबाउंड फिल्म के बारे में बता देती हूँ। द फिल्म इटसेल्फ टेल्स अ पॉइनिएंट टेल। ईशान खट्टर ने प्ले किया है द रोल ऑफ अ मुस्लिम बॉय, while Vishal Jaitwa portrays a Dalit character. दोनों childhood friends होते हैं who grow up navigating the prejudices and discrimination society places on their surnames. और उनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे। एक ऐसी जॉब जो उन्हें लगता है कि डिग्निटी और स्टेटस वो दिला सकती है जिसकी वो कब से चाह रख रहे थे। Alongside them जानवी कपूर भी इस मूवी में है। बट ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें ना, द फिल्म इज अबाउट रेजिलियंस, फ्रेंडशिप एंड आइडेंटिटी, सब्जेक्ट्स क्लोज टू खैवान्स फिल्मोग्राफी। खैर अगर हम बात करें मूवी की प्रीमियर की, सो इट वाज अ स्टार स्टडीड अफेयर। प्रोड्यूसर करण जौहर, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, डायरेक्टर फराह खान, ऑथर ट्विंकल खन्ना एंड एक्टर्स लाइक ऋतिक रोशन, विकी कौशल, तमन्ना भाटिया, ऋचा चड्ढा, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोरा और काफी और स्टार्स भी थे इस इवेंट पर। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट हाईलाइट ऑफ द इवेंट वाज जानवी कपूर का इमोशनल ट्रिब्यूट अपनी मदर एंड लेजेंडरी एक्टर श्रीदेवी जी के लिए। जानवी अराइव्ड एट द इवेंट इन अ ब्रेड टेकिंग रॉयल ब्लू एंड ब्लैक साड़ी जिस पर इंट्रिकेट गोल्ड एम्ब्रॉयडरी करी गई थी। बट दिस वाज नॉट जस्ट एनी साड़ी। ये वही सेम आउटफिट है जो श्रीदेवी जी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन पे पहना था बैक इन दिसंबर 2017। एंड सेम ही साड़ी को रिपीट किया था जानवी ने। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऑनर किया था अपनी मदर को इन द मोस्ट पब्लिक एंड हार्टफेल्ट वे पॉसिबल। इस इवनिंग की जो हाईलाइट क्लिप थी वो थी द एक्स कपल ड्रामा। द प्रीमियर रीविटनेस द रीयूनियन और एटलीस्ट द अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर ऑफ अर्जुन कपूर एंड मलाइका अरोरा। इन दोनों ने काफी पब्लिकली डेट किया था फॉर इयर्स बिफोर ब्रेकिंग अप इन 2024। एंड दोनों की मुलाकात फिर से हुई इस इवेंट पर। एंड जैसा आप क्लिप में देख सकते हो, जो मूवमेंट था ना वो थोड़ा सा ऑफवर्ड हो गया था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन ना बार बार पीछे की तरफ देखे जा रहे थे जहाँ पर मलाइका वो स्टैंडिंग। एंड मुझे ना कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले कि ये रील काफी क्रिंज है या फिर अर्जुन एक पोजेसिव एक्स बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अनदर कंट्रोवर्शियल मोमेंट जो हुआ था होमबाउंड के प्रीमियर से वो था फराह खान एंड करण जौहर का कंट्रोवर्शियल मोमेंट। तो ये क्लिप काफी सर्कुलेट हो रही है जहां पर फराह एंड करण दोनों ने ना काफी कैजुअली इग्नोर कर दिया आयुष शर्मा को, हु इज द एक्टर एंड सलमान खान का ब्रदर इन लॉ भी है, और उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया। और ये क्लिप ना सर्कुलेट इसलिए भी हुई क्योंकि फराह खान, एज आप जानते हो, अपने यूट्यूब चैनल पर ना व्लॉग्स वगैरह बनाती रहती है। तो थोड़े टाइम पहले वो अर्पिता खान और आयुष शर्मा के घर में गई थी। एंड उस लव में ना दोनों का बॉन्ड काफी नेचुरल आ रहा था। एंड जैसा आप इस क्लिप में देख पा रहे हो, बोथ पास बाय आयुष शर्मा विदाउट एक्नॉलेजिंग हिम। फराह ने करण का हाथ पकड़ा एंड दोनों ने खुद पोज करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज व्हाट नेटिजन्स मेड अ लिटिल अनकंफर्टेबल, कि किस तरीके से बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स को ना इतना कैजुअली लिया जाता। एक टाइम पर व्लॉग शूट करने के लिए अपना बॉन्ड इतना ऑर्गेनिक दिखाया जा रहा था, वहीं पर यहाँ प्रीमियर नाइट पर आयुष को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो जब ये क्लिप इतनी ज्यादा सर्कुलेट होने लग रही थी एंड फराह को बैकलैश मिल रहा था, तो फरहान ने उन सभी रूमर्स को बेसलेस बता दिया था और ये कहा था कि वो इंटेंशनल नहीं था जो कुछ भी हुआ था। शी ऑल्सो मेंशन्ड शी सिंपली हैड नॉट सीन हिम इन द रश। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जो होम बाउंड मूवी है ना वो अभी हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई। एंड डे 1 पर मूवी की अर्निंग थी लगभग 30 लैक्स ने एंड डे 2 पर मूवी की अर्निंग थी लगभग 50 लैक्स ने। तो अभी तक मूवी ना 1 करोड़ मार्क भी पार नहीं कर पाई है, विच इज काइंड ऑफ सैड टू सी, क्योंकि जब अच्छी मूवीज आती हैं अनफॉर्चुनेटली उनको देखने के लिए ऑडियंस नहीं होती, स्पेशली इस तरीके की मूवी जो कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है फॉर ऑस्कर्स। एक और चीज भी जो मैंने नोटिस करी वो ये थी, आपने देखा होगा जब ये मूवी कैंस पर प्रीमियर करी गई थी या फिर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अगर इसकी बात करी गई है, तो उन सभी जगहों पर ना इसको एज जानवी कपूर मूवी प्रेजेंट किया जाता है। जैसे जब ऑस्कर्स में भी इसकी एंट्री हुई थी, मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े एंड ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स की हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि जानवी कपूर्स मूवी होम बाउंड। बेसिकली उसमें जानवी के नेम पर काफी ज्यादा फोकस दिया जा रहा था। हाउएवर जब मूवी अब ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज हो गई है एंड अनफॉर्चुनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही ना, तो काफी सिलेक्टिव तरीके से इस मूवी को ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की मूवी बना दिया गया है।
आप ये सभी हेडलाइंस अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। मुझे 90% ऑफ द हेडलाइंस जहाँ-जहाँ पर कलेक्शन की बात करी गई या फिर ये बात करी गई है कि मूवी थिएटर्स में इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, सभी जगह ऑलमोस्ट इसी तरीके से लिखा हुआ है, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर लेड मूवी है, जो कि सुनने में थोड़ा-सा वियर्ड लगता है। मतलब ये तो वही चीज़ हो गई, अगर कोई चीज़ अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है तो सिलेक्टिव नैरेटिव सेट करना कि वो तुम्हारी मूवी है, और अगर मूवी फ्लॉप हो जा रही है तो वो 2 स्टार्स की मूवी है एंड आपका उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि कहीं न कहीं बॉलीवुड में पीआर का रोल ना बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग पीआर टीम है, तो आपका मान लो एक मूवी में 5 मिनट का रोल भी है ना, उसको इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है जैसे कि यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द फ़िल्म। जैसे कि कहीं न कहीं जानवी कपूर के पीआर ने यहाँ पर किया, अगर हम देखें तो। होमबाउंड मूवी का जहाँ-जहाँ प्रीमियर हुआ या फिर पार्टी हुई या फिर इन जनरल फोटोशूट्स पर भी ना जाह्नवी को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया हुआ था, और जो आर्टिकल्स भी हम देख रहे थे उसमें भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था कि ये जाह्नवी कपूर लेड मूवी है, विच मेक्स मी वंडर कि जो एक्चुअली इस मूवी के 2 हीरोज़ हैं, पहला विशाल जेठवा और दूसरे ईशान खट्टर, वो शायद अपने फेम को या फिर अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को ना इतना कैपिटलाइज़ नहीं कर पाते, मे बी जस्ट बिकॉज़ उनकी पीआर टीम इतनी ओवरली एक्टिव नहीं है जितनी बाकी एक्टर्स की रहती है। मैं यहाँ पर आपको फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। आप में से शायद काफ़ी लोग जानते होंगे कि आलिया ने एक मूवी करी थी गल गरोट के साथ, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। बट मैनी ऑफ यू माइट नॉट नो कि ईशान खट्टर ने भी नेटफ्लिक्स सीरीज़ करी है विद निकोल किडमन, व्हिच आई फील इज़ अ वेरी बिग डील। निकोल किडमन का काफ़ी बड़ा नाम है हॉलीवुड में, बट अ लॉट ऑफ पीपल नॉट इवन नो दिस, और कहीं न कहीं दिस शोज़ द पावर ऑफ पीआर। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ईशान ने वो सीरीज़ करी है, ईशान को उस सीरीज़ में अपनी एक्टिंग के लिए एप्रिसिएशन भी मिला था। सिमिलरली अगर आपने ईशान खट्टर का काम देखा होगा ना सूटेबल बॉय में, तो आपको इतना तो पता होगा दैट ही इज़ अ गुड एक्टर, एंड अभी ना वो काफ़ी सिलेक्टिव अच्छे प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर रहा है। होमबाउंड ऑल्सो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम। और इससे मुझे याद आती है शाहिद की करियर ट्रैजेक्टरी की। अगर आप शाहिद की करियर ट्रैजेक्टरी भी देखोगे ना, ही प्राइमरीली फोकस्ड ऑन डूइंग गुड ऑथर बैक्ड वर्क विद क्रेडिबल फिल्म मेकर्स, जहाँ पर उसने खुद के लिए एक स्पेस बनाया था। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड कैटलॉग ऑफ वर्क। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो ईशान इज रियली स्मार्ट विद हाउ डिफरेंट एंड फोकस्ड हिज वर्क सीम्स टू बी। मतलब उसकी प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं स्ट्रेट लगती हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी चूज करो, कंटेंट अच्छा करो, पीआर करो या ना करो, बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो पता लग ही जाएगा। बट इस पे ना अगर मैं अपने 2 सेंट शेयर करूँ, तो आजकल बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई नया बॉलीवुड सेलिब्रिटी या स्टार बन ही रहा होता है, लोगों को शायद अपने फेम पर कैपिटलाइज करना चाहिए। जैसे कि आलिया भट्ट ने करा था आरआरआर में अपने 10 मिनट के रोल के लिए, या फिर जाह्नवी ने करा है होम बाउंड मूवी में कुछ ही मिनट्स के रोल के लिए। ये तो तब है जब उनका मूवी में कुछ ही मिनट का रोल था, तब भी वो अपने रोल को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे थे और उस पे कैपिटलाइज़ कर रहे थे। ईशान ऑन दी अदर हैंड फुल फ्लेजेड अच्छी मूवीज़ कर रहा है, सीरीज़ कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो अपने फ़ेम को कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर इवन विशाल जेठवा फॉर दैट मैटर, दैट सीम्स अ बिट सैड। एंड इन सबकी वजह से ना जो अच्छा काम होता है, जैसे ईशान का अगर आप काम कंसिडर करो, द सूटेबल बॉय हो गया या फिर विशाल जेठवा की मूवीज हो गई, ये कहीं ना कहीं पता है पीछे छुपी हुई रह जाती है, जस्ट बिकॉज वो अपने अच्छे काम पर कैपिटलाइज या फिर उसको यूटिलाइज नहीं करते। अब इट कुड बी द फैक्ट कि उनकी स्ट्रैटेजिक मूव है। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.